पीपी यार्ड में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का सबसे बड़ा आरओएच शेड है। आरओएच की मरम्मत कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है नकल का परीक्षण एवं गेजिंग। सर्वप्रथम आरओएच के सभी डिब्बों के नकल में नंबरिंग की जाती है और इसे रिकॉर्ड भी किया जाता है। आरओएच रिपेयर के लिए नकल इंस्पेक्शन के लिए एक निर्धारित गैंग होती है। उस निर्धारित गैंग के द्वारा एक छोर के नकल को निकाल लिया जाता है। नकल को निकालने के पश्चात उसको एक स्वच्छ स्थान पर ले जाकर उसका विजुअल परीक्षण किया जाता है। विजुअल परीक्षण में नकल की खराबी जैसे कोई क्रैक, घिसा हुआ या कास्टिंग डिफेक्ट या मार्किंग नहीं होना, ये नकल नोज बियर हो सकती है या फिर पिन होल एलोंगेटेड होता है। विजुअल इंस्पेक्शन के बाद उस पर गेज अप्लाई किए जाते हैं। ये गेज एक ही गेज होता है, दो तरीके से अप्लाई किया जाता है। इसको 3 स्थान पर DEF 3 स्थान होते हैं, इनको तीनों स्थानों पर टच नहीं होना है। ये स्ट्रेच गेज है। स्ट्रेच गेज में ABCD 4 पॉइंट होते हैं। इसमें ABC 3 स्थानों पर टच करने के बाद D को टच नहीं करना है। यदि ये टच करता है तो इसका मतलब है कि ये नकल स्ट्रेच हो चुका है और इसको हम आउट ऑफ सर्विस कर देते हैं। फिर ये फुल्ली सेटिस्फाई होने के बाद इस नकल को दूसरे छोर पर ले जाते हैं। दूसरे छोर पर भी नकल रिमूव करने के लिए पहले जैसी प्रक्रिया अपनाते हैं। नकल को निकालते हैं और उसको एक स्वच्छ स्थान पर ले जाकर विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। नकल नोज बियर मिलती है कभी कभी। नकल पिन होल एलोंगेटेड हो सकता है। थॉरोली विजुअल इंस्पेक्शन के बाद इस पर भी गेज उसी तरह से गेज अप्लाई करते हैं। ये नकल सीट भी बॉर्न आउट होती है, कभी कभी बॉर्न आउट मिलती है। ये स्ट्रेच गेज उसी की तरीके से ये ABC 3 स्थानों पर टच करके देखते हैं। D को टच नहीं करना है। यदि D भी टच कर रहा है तो फिर जैसा मैं पहले बता चुका हूं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं और नया नकल लगाते हैं। ये ओके है। फिर जो पहले से सेटिस्फाई किया हुआ नकल जिससे हम सेटिस्फाई हुए थे उस अलग अलग एंड पर ले जाते हैं और CVC के कुछ जो अंदर के पार्ट हैं जैसे नकल लॉक और नकल थ्रोअर, इनको भी निकाल के विजुअली इंस्पेक्शन करते हैं। ये नकल थ्रोअर है। कुछ डिपो इसको कट करके लगाते हैं, वो गलत है, जबकि इसमें नकल में क्रैक मिल सकता है नकल थ्रोअर में और बेंट मिलते हैं। इनका विजुअली इंस्पेक्शन करके सेटिस्फाई होने के बाद उसको सही उसी जगह पर लगा देते हैं। ये लॉक है, इस लॉक का भी विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। इसका ये टॉगल होल, ये भी एलोंगेटेड रहता है इसको, लेकिन बॉर्न आउट भी हो सकता है। ये सीट लॉक की सीट है, सीट भी बॉर्न आउट मिलती है। उसके बाद CVC के अंदर के पार्ट को भी विजुअली इंस्पेक्शन किया जाता है थॉरोली। ये नकल पिन होल आई क्रैक मिलती है कभी कभी और एंटी प्लग और अंदर जो नकल की सीट है ये भी बॉर्न आउट मिल सकते हैं। अंदर से कोई कास्टिंग डिफेक्ट भी होता है कभी कभी, वो सब देखते हैं। उसके बाद जो पिछले एंड का दूसरे एंड का लाया गया नकल जो सेटिस्फाई हो चुके थे हम इंस्पेक्शन में, उसको इसमें प्रॉपर्ली बिठालते हैं। नकल सीटेड होने के बाद नकल पिन का भी इंस्पेक्शन करके इसको लगाते हैं। नकल पिन में भी कभी कभी क्रैक्स मिलते हैं या बेंट हो जाता है ये इस पर लोड पड़ने से। नकल को प्रॉपर्ली सीटिंग करने के बाद इसमें कंटूर गेज अप्लाई करते हैं। कंटूर गेज 2 तरह के गेज होते हैं। ये गेज नंबर 1, गेज नंबर 2। ये एक तरह के नोगो गेज है। ये गार्ड आर्म एक्सपेंशन, इससे जो CVC की गार्ड आर्म होती है उसको एक्सपेंड तो नहीं हो गई, ये चेक किया जाता है। ये गेज नंबर 1 पहले अप्लाई करते हैं।
कि दोनों गेजेस को इसको थ्रू नहीं होना, एक गेज को थ्रू नहीं होना, गेज नंबर 2 को थ्रू नहीं होना। गेज नंबर 2 को बाद में अप्लाई करते हैं। गेज नंबर 2 यदि ये चला जाता है तो फिर गार्ड आर्म एक्सटेंडेड है, और उसके बाद सीबीसी चेंज करने के लिए, यदि ऐसा होता है तो सीबीसी चेंज करने के लिए सलाह दी जाती है। फिर इस एंड का नकल दूसरे एंड पर ले जाते हैं और वहां पर भी उसी तरह की प्रक्रिया दोहराई जाती है। पहले उसके अंदर के पार्ट नकल थ्रोअर और लॉक निकालकर दोनों का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इसमें क्रैक्स मिलते हैं और सीबीसी को भी अंदर से पूरे तरीके से इंस्पेक्शन किया जाता है। आई होल, क्रैक, एंटी क्रीप प्लग और नकल सीटिंग, कोई भी बर्नआउट मिलने से नकल सीबीसी चेंज करने के लिए सलाह दी जाती है। फिर अदर एंड से लाए गए नकल को, जिससे हम पहले से ही सेटिस्फाई हो चुके थे इंस्पेक्शन के दौरान, उसको यहाँ पर बिठाल दिया जाता है। इस तरह से दोनों एंड के नकल आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। और ये केवल इसलिए कि इसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड भी हम करते हैं, दोनों छोर का कार्य पूर्ण होने के बाद इसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड भी इसलिए किया जाता है कि जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि नकल को गिराकर उसका परीक्षण किया गया था प्रॉपर्ली। ये देखिए, रिकॉर्ड करते हुए कर्मचारी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों का एक नंबर देते हैं, नंबर लिया जाता है। आप इसमें देखेंगे इनकी बुक में जो इनकमिंग वाला नंबर था वो आउटगोइंग में इंटरचेंज हो गया है। 1215 और 1216 ये दो नंबर के नकल हमने अलग अलग एंड से लिए थे और जिनकी आउटगोइंग में अलग अलग एंड हो चुके हैं। ये बैगन नंबर के साथ टैली भी कर सकते हैं आप। इस तरह से ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। आरडीएसओ के गाइडलाइन